यदि आप नवोदय के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करवा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है उसका सिलेबस जानना, अर्थात इसमें आना क्या क्या है, किस तरह से तैयारी करें, तो इसका तरीका पता होना चाहिए। इसके अंदर एक तो हिंदी भाषा क्वेश्चन होते हैं और दूसरे मैथ होते हैं और तीसरे तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग होती है। हिंदी में शब्द अर्थ आएंगे, शब्द विलोम आएंगे, पर्यायवाची आएंगे, पैराग्राफ में से क्वेश्चन छांटने के लिए आएंगे। अब शब्द अर्थ जैसे कि गति, गति का अर्थ चाल, यदि आ गया कर, कर का अर्थ टैक्स, और तत्पर, तत्पर का अर्थ तैयार। ऐसे ही शब्द विलोम आएंगे। तो शब्द विलोम में जैसे अच्छा, अच्छे का बुरा, और दिन, दिन का रात, उल्टा का सीधा, तो इस तरह के शब्द विलोम आएंगे। उसके अलावा आएंगे पर्यायवाची। अब पर्यायवाची में जैसे लेते हम मित्र, तो मित्र का सखा, दोस्त, और पृथ्वी, पृथ्वी का भूमि, तो इस तरह से पर्यायवाची आएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग में एक तो आकृति पहचानने के लिए आएंगे, या आगे आने वाली आकृति क्या होगी, या किसी चीज़ को आईने में देखेंगे तो उसकी आकृति क्या बनेगी, इस तरह क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बताते हैं आपको रीजनिंग का। यदि एक आकृति आपको दे दी, इसमें ये त्रिभुज इस तरह से है, दूसरी आकृति में त्रिभुज इधर को हो गया, तीसरी आकृति दे देंगे, इसमें त्रिभुज नीचे को हो गया, तो चौथी आकृति में त्रिभुज ये कैसा होगा। तो उसके लिए हमें देखना है कि पहले त्रिभुज ऊपरी साइड को था, फिर राइट घूमा, फिर और राइट घूम के नीचे आ गया, तो अब की बार में ये इसकी आकृति हमारी ये होगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि राइट को घूमता जा रहा है, बार राइट को घूमा इधर आ गया, फिर राइट घूमा यहाँ आ गया, तो अब की बार राइट घूम कर ये आकृति इसकी आएगी। ये इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैथ का क्वेश्चन लेते हैं। मैथ में जैसे साधारण ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है ये हमको बताते हैं। साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला है, याद करने के लिए एक सबसे आसान शब्द है समद बटे 100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है समद बटे 100, यानी कि कोई नाम है समद, उसी का मतलब निकाल लेंगे। तो से समय मान लो 2 वर्ष का निकालना, तो समय लिख देंगे 2 वर्ष। मैं से मूलधन मान लो 5000 का निकालना, तो 5000 गुणा दर मान लो 5% वार्षिक है, तो यहाँ 5 लिख देंगे बटे 100। तो ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला वैसे सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 50 दूनी 100, 5 500, तो इस तरह से 500 रुपीज ये ब्याज आ जाएगा हमारा। साधारण ब्याज के क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। और दूसरा क्वेश्चन होता है समय दूरी चाल वाला। तो समय दूरी चाल का हमें पता होना चाहिए। इसके लिए समय दूरी चाल के फॉर्मूले हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय।
ये इसका फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस आधार पर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आवे। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला हमारा ये हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। और यदि पूछा जाए दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया। इस पूरे चैप्टर में हमारे 3 ही फॉर्मूले काम करेंगे। और इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, अब क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की चाल से किमी प्रति घंटा की चाल से और 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी। पार करेगी, ये है पहले क्वेश्चन हो गया। अब ये किस तरह सोल्व करेंगे, तो रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है हमें, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, समय दे रखा घंटा का। तो इसे पहले मीटर प्रति सेकंड बना लें, क्योंकि यहाँ सेकंड में पूछा है, चाल पूछी सेकंड में, और वहाँ चाल दे रखी है उसकी घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए चौवन गुणा 54 की में देखी किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होते हैं, 1000 लिखेंगे बटे, अब समय घंटे देख ले चाल यहाँ, तो 1 घंटे में 60 मिनट होंगी, 60 से भाग कर देंगे। और यहाँ सेकंड करनी, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती, तो यहीं फिर 60 से भाग कर देंगे। अब इसे यहाँ सोल्व कर लेंगे। कैमरा पर पार्टी हो, इसे सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 36 बराबर 54 गुणा 10 बटे 36। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 तिया 54 और 3 पंजे 15। अब 15 हमारा क्या है, चाल। आज पूछा कि 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पूर्ण कर लेगी, तो दूरी 90 मीटर, ठीक। चाल आ गई हमारी 15 सेकंड, प्रति मिनट प्रति मीटर,
और क्या पूछ रहे हो, समय, समय बराबर क्या, ये हमें सोल्व करना है। तो फॉर्मूला हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 90 मीटर, 90 बटे चाल कितनी आ गई हमारी 15 की। 15 छक्का 90, तो ये 6 सेकंड, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन हमारा इस पर समय दूरी चाल पर आता है तो इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। यदि आपकी कोई और प्रॉब्लम हो या कोई पूछना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हमारे क्वेश्चन को देख के अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको मिलते रहेंगे इस तरह की नॉलेज। थैंक यू।